मुझे माफ कर देना चिराग। मुझे पता है जो कुछ मैं करने जा रहा हूं उससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा, पर मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं है ना। मुझे माफ करना। ओहो अर्जुन, ये नाटक बंद करो। आखिर ये पौधा ही तो है। ये पौधा नहीं, इसका नाम चिराग है। चिराग बोलो इसको। हाँ हाँ बाबा, चिराग। और चिराग रोएगा नहीं। रोएगा नहीं, पर तकलीफ तो होगी ना बेचारे को। नहीं होगी अर्जुन। आखिर इस पौधे मेरा मतलब चिराग भी समझ सकता है ना कि ये तुम उसकी भलाई के लिए कर रहे हो। अब थोड़ा जल्दी करो ना, शॉपिंग के लिए भी देर हो रही है। देखा देखा, मैंने कहा था ना मेरे चिराग को दर्द होगा। कैसे चीखा। अर्जुन, ये पौधे की मेरा मतलब चिराग की नहीं, सुमित्रा की चीख है। कहीं वो व्हीलचेयर से गिर तो नहीं गई? चलो देखते हैं। सुमित्रा जी, तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। पीछे का दरवाजा खुला है, लगता है वो यहीं से भागा है। रुक! रुक जा! देखता हूँ कैसे बच के जाएगा मुझसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे कोई पकड़ो इसे, फोन करके भागा ये। फोन करके भागा तू। छोड़ो मुझे। अब तेरा फैसला सीआईडी वाले करेंगे। पंकज, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, फिर भी तू इतनी गलतियां क्यों करता है? मैं क्या करूं सर, मेरे पास आप जैसा अनुभव थोड़ी है। आप इतने सालों से सीआईडी में, मैं तो कल का आया हुआ बच्चा हूँ। मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? यह बात तो है। वैसे पंकज, तू उतना बुद्धू नहीं है। देख लेना, जैसे दया सर ने निखिल को सिखाया है, वैसे ही मैं तुझे सब कुछ सिखा के एक जबरदस्त सीआईडी ऑफिसर बना दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये बड़ा गलत है। ऐसे मुंह लटका कर रहना ये बड़ी गलत बात है। नहीं सर, एसीपी सर का मूड खराब है, हम लोग अभी खिसक लेते हैं। चलिए चलिए। नहीं नहीं पंकज, हम लोग इस तरह से बाहर नहीं जा सकते, समझे? चल। आदमी ब्लूटूथ भी नहीं लगाया हुआ है। अरे हाँ, तो फिर एसीपी सर बात किससे कर रहे हैं? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकता, मगर क्या करूं, तुम तो जानते हो ना सीआईडी की ड्यूटी कैसी होती है। समझा करो, है ना? और फिर मैंने तुम्हें यहाँ किस लिए लाया, यहाँ ब्यूरो में, क्योंकि तुम घर पर अकेले महसूस कर रहे थे। अब तुम्हारे साथ इतने सारे दोस्त हैं घर में, मगर तुम उनके साथ खेलना ही नहीं चाहते। क्यों? हाँ हाँ पता है मुझे, तुमसे थोड़े बड़े हैं और तुम छोटे हो, इसलिए चलो तुम्हारे लिए छोटे दोस्त भी लेकर आऊंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ इसलिए लाया ताकि तुम्हें यहाँ और नए दोस्त मिलेंगे। और सबसे बढ़िया दोस्त कौन होंगे तुम्हारे मालूम? फ्रेडी और पंकज। हाँ? देखो कैसा प्यार देंगे। हाँ? चलो अब चलो हंसो भी। हैं? That's like a good boy. अरे वाह सर, आप पौधों से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इस पौधे के साथ बात कर रहा था। ये पौधे हैं ना, बिल्कुल बच्चे जैसे होते हैं। मेरे घर में बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे। पता नहीं ये थोड़ा सा मुरझा गया, पता नहीं क्यों। वैसे तो इनके भी मूड्स होते हैं हमारे जैसे। सर, हाँ? पौधे हमारी बातें सुन सकते हैं? बातें सुन सकते हैं? अरे समझ भी सकते हैं। और तो और इन्हें तुम जितना प्यार दोगे ना, और इन्हें कभी कभी संगीत भी सुनाओगे ना, तो ये हमें दुगना प्यार देते हैं और दुगना बढ़ने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। सर, आज से मैं घर जाकर अपने पौधों से बात करूंगा, उनके सामने डांस करके भी दिखाऊंगा। अरे बाप रे, कहीं पौधे डर न जाएं फ्रेडी। किसी भी प्रद्युमन, खून हुआ? सुमित्रा के चीखने की आवाज सुनी थी और मदद के लिए एम्बुलेंस भी बुलाई, मगर अफसोस सर तब तक काफी देर हो चुकी थी। खून के निशान यहाँ से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब सुमित्रा यहाँ व्हील चेयर पे बैठी होगी और खूनी ने इस तरफ से वार किया, सुमित्रा नीचे गिरी
और वो हथियार लेके पीछे के दरवाजे से गायब। हाँ सर, लेकिन सुमित्रा को यहाँ से वहां तक जाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा, और इतने ही वक्त में खूनी उतनी दूर कैसे पहुंच गया? क्योंकि अर्जुन ने खूनी को गेट के बाहर पकड़ा था। हाँ, तो शायद हुआ कुछ ऐसा होगा सचिन कि जब खूनी ने सुमित्रा पे वार किया तो वो नीचे गिर के बेहोश हो गई और खूनी हथियार लेके पीछे के दरवाजे से भाग गया। और जब सुमित्रा को होश आया तो बेचारी यहाँ से रेंगते रेंगते दरवाजे के बाहर गई, यहाँ पे पड़ोसियों से मदद मांगी। तब तक कि खूनी वहां पहुंच गया, दरवाजे के बाहर। सर, सुमित्रा जी के परिवार में उनके भैया भाभी के अलावा और कोई नहीं है, तो मैंने उनके भैया सुनील जी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। ठीक। सुमित्रा के घर में कोई काम करने वाला नौकर वगैरह तो नहीं था? सर, पड़ोसियों ने बताया कि घर की साफ सफाई के लिए एक औरत आती थी, पर शाम के वक्त। अच्छा, चलो जरा पड़ोसियों से मिलते। तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूँ? केस कर दूंगा तेरे ऊपर। अरे केस मुझ पर करेगा? तुझ पर होना चाहिए केस। खूनी खूनी किसे कहा? रुक जा यार, तुझे बोला खूनी तू है। तू खूनी हो? अरे तू क्या? सर समझाइए इसको। खूनी किसको बोला? खूनी किसको बोला? सर, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इन दोनों ने मेरे नाक में दम कर रखा है। सर गिरफ्तार कीजिए इसे, इसने खून किया है। सर मैं तो अच्छा भला जॉगिंग कर रहा था, ये न जाने कहां से मेरे पीछे भाग के आया और पकड़ लिया। झूठ बोल रहा है सर, जॉगिंग नहीं कर रहा था, मुझे देख के भागा है ये। सर अब कोई कोयता लेकर मेरे पीछे दौड़ेगा तो मैं अपनी जान बचाने के लिए भागूंगा ना सर। ये कोयता क्या कर रहा था तुम्हारे हाथ में? वो मैं अपनी वाइफ के साथ पौधों की टहनियां काट रहा था तो सुमित्रा की चीखने की आवाज आई तो हड़बड़ाहट में कोयता मेरे हाथ में रह गया और मैं बचाने के लिए भागा सर उसे। तलाशी ली इसकी? नहीं सर, कोई हथियार नहीं है। सर मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ सर। लेकिन शरीफ आदमियों के कपड़ों पे खून नहीं लगा होता। ये खून कहाँ से आया है? सर जब मैं भाग रहा था और ये मेरे पीछे भाग रहा था तो ये मेरे ऊपर झपटा था। जरूर सर इसका नाखून मेरी पीठ में चुभ गया होगा और वही खून लगा है सर। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। रेडी? सचिन, जिस रास्ते से ये संजय भागा है वो पूरा रास्ता अच्छी तरीके से चेक करो। देखो ये हथियार कहीं वहीं तो नहीं छिपाया इसने। रेडी? जब ये अर्जुन संजय का पीछा कर रहा था तो उसने उसे यहीं कहीं आसपास देखा था। हाँ सर, शायद संजय ने हथियार यही कहीं आसपास ही फेंका होगा, क्योंकि अर्जुन ने जब उसे पकड़ा था तो उसके हाथ में हथियार नहीं था। हो सकता है। एक काम करो, तुम सड़क के उस पार देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। ठीक है। रेडी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, थोड़े पैर डगमगा गए। वो क्या है, वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए आज मैंने नाश्ता नहीं किया। मतलब डाइटिंग कर रहे हो तुम? वैसे डाइटिंग में क्या खा रहे हो? खा नहीं रहा हूँ, पी रहा हूँ। अब गर्म पानी पी रहा हूँ, पापी पेट को अंदर करना है। गर्म पानी पीने से ये पापी पेट अंदर नहीं हो, बल्कि तबीयत और खराब हो जाएगी, समझे? ये लो गाड़ी की चाबी, और गाड़ी में सेब पड़े हो खा लो। मगर सब मेरी डाइटिंग का क्या? तुमसे ये किसने कहा कि डाइटिंग इस तरीके से की जाती है? डाइटिंग का मतलब मालूम है तुम्हें? नहीं ना? डाइटिंग का मतलब होता है कि शरीर को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, यानी कि प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वो मिले। सही खाना खाओ, समझे? उसको बोलते हैं डाइटिंग। थैंक यू सर, आज से गर्म पानी बंद, हेल्दी फूड शुरू। ओह, इसके ऊपर तो खून लगा हुआ है, बाहर क्यों नहीं आई हथियार? याश, इसके सर पे वार किया गया है और मारा गया इसे। सर हथियार पे लगे खून का सुमित्रा के खून से कोई संबंध तो नहीं है? हो सकता है फ्रेडी। सर, सुमित्रा जी के भैया भाभी आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हे भगवान प्लीज प्लीज। सुनील प्लीज संभालो अपने आप को। जरूर ये खून उस करण ने किया होगा। आप पकड़ लीजिए उस करण को। ये करण कौन? सुमित्रा दीदी का मंगेतर। बहुत समझाया था मैंने सुमित्रा को कि वो लड़का उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन प्यार में पड़ने के बाद इंसान का दिमाग कहाँ काम करता है। सुमित्रा जी करण से प्यार करती थी? जी हाँ, बहुत भोली थी मेरी सुमी, और करण ने
अपने झूठे प्यार के जाल में मेरी बहन को फंसा दिया था। असल में वो इसकी दौलत के पीछे था। सुनील प्लीज इस तरह किसी पे इल्जाम मत लगाओ। ये भी तो हो सकता है कि करण सच में सुमित्रा दी से प्यार करता हो। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानता था, बचपन से पले बड़े थे एक साथ हम। आप भी बताइए सर, 2 महीनों के प्यार में क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बात शादी तक पहुंच जाए? तो आपको लगता है कि करण की नजर सुमित्रा जी की दौलत पे थी? बिल्कुल सर, बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने इसे, लेकिन उससे मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा वो मुझ पे भड़कने लगी। और अगर करण सुमित्रा जी से शादी करने वाला था तो प्रॉब्लम क्या थी? दौलत तो वैसे ही उसकी हो जाती, तो वो क्यों खून करेगा? क्योंकि कल रात को सुमित्रा ने मुझे फोन करके कहा था कि शादी कैंसिल हो गई। क्या? शादी कैंसिल हो गई? जी हाँ सर। क्यों, कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था इन दोनों के बीच में? जी नहीं सर, मैंने उससे पूछा नहीं। मैं ऐसी में ही खुश था कि कम से कम मेरी बहन की जिंदगी उस नालायक आदमी से तो बची। आप जरा इस करण का नंबर दीजिए हमें। एक्सक्यूज मी। हाँ सचिन बताओ, हथियार मिल गया? क्या एक और लाश? ठीक है, हम लोग आते हैं। सचिन एक काम करो, उस लाश की फोटो खींचो और मुझे एमएमएस करो। क्या हुआ सर? वो गेट के आगे सचिन और फ्रेडी को एक आदमी की लाश मिली है और उसके हाथ में हथियार भी है। इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं सर, इसे पहले कभी नहीं देखा। कमाल है, अगर इसने सुमित्रा का खून किया है तो फिर इसका खून किसने किया है? कौन ये आदमी? डॉक्टर साहब कुछ मिला क्या? हाँ मिला ना, हाथी के दांत का ये टुकड़ा। क्या मतलब ये है कि सुमित्रा और इस आदमी की मौत सर पर हाथी के दांत के वार की वजह से हुई। हाथी के दांत बेचना और खरीदना तो गैर कानूनी है। कहीं इन दोनों की मौत का संबंध हाथी दांत की तस्करी से तो नहीं है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस आदमी की उंगलियों के निशान अपने क्रिमिनल डाटाबेस में मिले क्या? नहीं सच है, मुझे नहीं लगता ये कोई पुराना पापी है। हाँ लेकिन इस हाथी दांत पर हमें 3 लोगों की उंगलियों के निशान मिले, 2 इन मरने वालों की उंगलियों के और 1 किसी अनजान का। ओह, तो ये अनजान निशान ही उस खूनी का है जिसने इन दोनों का खून किया है, और ये आदमी शायद करण है। करण। मिस्टर करण, सुमित्रा के भाई सुनील का कहना है कि सुमित्रा का खून आपने किया है, क्या कहना है आपको? सर ये सुनील तो मुझसे शुरू से चिढ़ता आ रहा है। सर इसे मेरे और सुमित्रा की प्यार की गहराई का जरा भी अंदाजा नहीं सर। प्यार की गहराई नहीं, साजिश की गहराई बोल। मेरी भोली भाली मासूम बहन को फंसाना चाहता था ताकि उसकी दौलत, उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा सके। मुझे प्रॉपर्टी चाहिए सर, मैं अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता सर। सर मेरी खुद की कंपनी का टर्नओवर सालाना 25 करोड़ है, 200 लोगों की रोजी रोटी मेरे अंडर चलती है सर। सर मैं पैसे के लिए सुमित्रा से प्यार करूंगा सर? तो फिर सुमित्रा ने तुमसे शादी क्यों तोड़ी? सर शादी सुमित्रा ने नहीं, मैंने तोड़ी थी सर। क्या तुमने तोड़ी? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम सुमित्रा से बहुत प्यार करते थे। सर प्यार करता था नहीं, करता हूँ और आखिरी सांस तक करता रहूंगा सर। तो फिर शादी तोड़ने की वजह? सर सुमित्रा बहुत सीधी थी और कान की कच्ची भी सर, और ये सर दिन रात उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर घोलता रहता था, और इसीलिए कभी वो मुझसे बहुत प्यार दिखाती और कभी कभी एकदम से उखड़ जाती थी। तंग आ गया था मैं उसके इस रवैये से। मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुबी की भलाई चाहता था, और अगर तुम इतने अमीर हो तो तुम्हें तो कोई भी लड़की मिल सकती थी ना। देखा सर कैसी बचकानी बातें कर रहा है। तुम लोगों ने ना सुमित्रा की सिर्फ व्हील चेयर देखी, कभी उसके दिल में झांकने की कोशिश की? दिल में झांकने वाली बात मत करना, मैं उसका सगा भाई हूँ, बहुत प्यार करता था उससे। मैं पता है कितना प्यार करते थे सर। जब भी सुमित्रा को सहारे की जरूरत होती थी मैं उसके पास होता था सर। और ये लोग महीनों से फोन नहीं करते, और जब भी उसे फोन करते थे मेरे खिलाफ बुरा भला कहने के लिए। सर मुझे तो लगता है पैसे की चिंता इन लोगों की थी कि कहीं सुमित्रा की प्रॉपर्टी इनके हाथ से न निकल जाए सर। हमें क्यों प्रॉपर्टी की चिंता होने लगी सर? जो कुछ सुमित्रा का था वो हमारा ही तो है। तुम बाहर वाले हो जिसने हमारे घर में आकर आग लगा दी। देख रहे सर, बहन को मरे हुए भी 24 घंटे नहीं हुए सर, और उसकी प्रॉपर्टी को अभी से अपना मान बैठा है। एक मिनट प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। करण, जब सुमित्रा का खून हुआ सुबह 10 बजे तुम कहाँ पे थे? मैं सर ऑफिस में था सर। सर पूरा स्टाफ वहां था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सर। किसी पे शक है तुम्हें? कौन कर सकता है सुमित्रा का खून? हाँ सर, आप तो खूनी से ही पूछ रहे हैं कि उससे किस पे शक है। मिस्टर सुनील, 1 मिनट के लिए चुप रहेंगे आप? हाँ करण, किसी पे शक है तुम्हें?
सर अर्जुन हो सकता है सर। अर्जुन वो सुमित्रा का पड़ोसी? हाँ सर, वही सर। सर उसने सुमित्रा की नाक में दम कर रखा था सर, चैन से जीना मुश्किल कर रखा था सर। आज सुबह जब मैंने सुमित्रा को फोन किया तो उस वक्त वो अर्जुन से ही झगड़ रही थी सर। लेकिन किस बात पे झगड़ा हुआ है सर? वो तो मुझे समझ में नहीं आया सर। कितने बजे फोन किया था? सर यही कोई 8 बजे सर। लेकिन सर मुझे क्या पता था सर, सुमित्रा और मेरा ये आखिरी फोन कॉल होगा। 8 बजे सुमित्रा और अर्जुन का झगड़ा हुआ और 10 बजे खून। इस अर्जुन से पूछताछ करनी पड़ेगी। इसीलिए लोग कानून की मदद करने से कतराते हैं। हम यहाँ सुमित्रा की मदद करने आए और आप सीआईडी वाले हम ही पर शक कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम आप पर शक कर रहे हैं? हमें करण ने जो बताया वही उसी की पूछताछ करने आए हम। करण ने बताया कि आप लोगों का सुमित्रा के साथ कोई झगड़ा हुआ था। मेरा मतलब है बहस हुई थी आज सुबह। जी बिल्कुल हुई थी, और ऐसी नोकझोंक तो पड़ोसियों में होती रहती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने ये खून किया। अच्छा ये बताइए कि ये झगड़ा किस बात को लेके हुआ था? सर दरअसल हम पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो थोड़ा सा पानी उनके घर की दिशा में भी आ जाता था और उनकी जमीन गीली हो जाती थी। इसी बात को लेके रोज कोई ना कोई कहासुनी होती ही रहती थी। सर अब आप ही बताइए, क्या इतनी सी बात को लेकर हम क्या उनका खून करेंगे? फिर वही बात। अच्छा ये बताइए, आज सुबह एग्जैक्टली क्या हुआ था यहाँ पर? सर हमें सुमित्रा जी की चीख की आवाज सुनाई दी तो हमने देखा वो यहाँ घायल अवस्था में पड़ी थी। जब मैं यहाँ भाग कर आया तो उन्होंने यहाँ अंदर की तरफ इशारा किया। यहाँ कर देखा तो यहाँ कोई भी नहीं था। फिर मैं दूसरे कमरे में गया तो वहाँ पीछे का दरवाजा खुला था। आगे की बातें तो आप सब जानते ही हैं। सुमित्रा ने एग्जैक्टली किस तरफ इशारा किया था? सर यहाँ ये इस तरफ। इस तरफ? उस तरफ है जहाँ पर घर का पीछे का दरवाजा है? नहीं सर उधर नहीं, इस तरफ। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़े तो आपको हम फिर से बुला लेंगे। जी सर। थैंक यू। सुमित्रा ने इस तरफ इशारा किया, इस तरफ, उस तरफ नहीं जहां पर घर का पीछे का दरवाजा है। इस तरफ क्यों? सर शायद सुमित्रा जी कुछ और कहने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी यही लगता है श्रेया। सुमित्रा कुछ कहने की, कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। ये क्या है? इस पे तो हिंजेस लगे हुए हैं। तो ये तो खोखला है, बॉक्स जैसा है। जरा उठाओ इसे, देखते है क्या इसके अंदर। बोलो। हाथी के दांत, वो भी इतने सारे। सर कहीं सुमित्रा जी को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किया गया है वो हाथी दांत भी खूनी ने यहीं से तो नहीं निकाला? सचिन यहीं से ही निकाला होगा, मगर सुमित्रा के घर में इतने सारे हाथी के दांत कैसे और क्यों? कहीं सुमित्रा हाथी के दांतों के तस्करी में तो नहीं लगी हुई थी? सर ये हाथी दांत आपको सुमी दीदी के घर मिले? जी हाँ। कहाँ पड़े थे? कहाँ पड़े थे ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि वहां कर क्या रहे थे। आप लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि हाथी दांत बेचना और खरीदना दोनों गैर कानूनी है। सर मैं सुमित्रा को बहुत अच्छी तरह जानता। वो पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से बहुत प्यार करती थी। वो इस तरह के जुर्म में शामिल हो ही नहीं सकती सर। हाँ सर, ये हाथी दांत उनके नहीं हो सकते। जरूर इसे करण ने ही रखा होगा उन्हें फंसाने के लिए। हाँ हाँ, तुम्हारे हिसाब से तो हर मुसीबत की जड़ मैं ही हूँ। एक मिनट, आप लोग फिर से शुरू मत हो जाइए। रेडी, टेचू को फोन लगाओ, पता लगाओ कौन है हाथी दांत का सौदागर। सर सुमित्रा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए सर। मरने से पहले सुबह सुमित्रा को 2 फोन कॉल आए थे, एक सुबह 8 बजे और दूसरा 9 बजे। 8 बजे करण ने फोन किया था और 9 बजे मंजू ने। मंजू? ये मंजू कौन है? पता नहीं सर, सुमित्रा दीदी के इस नाम की तो कोई दोस्त नहीं थी। मरने से पहले आखिरी फोन इस मंजू का आया। जरा मंजू की डिटेल्स निकालो और मिलो जाके इससे। सॉरी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। हम सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ मेरे ऑफिस में? जी हाँ, सीआईडी आपके ऑफिस में। आप सुमित्रा जी को तो जानती होंगी ना? हाँ, वो मेरी क्लाइंट है। मैं एक बिजनेस मैनेजर हूँ। यानी कि उनकी धन दौलत पूंजी कहाँ इन्वेस्ट करनी है ये आप उन्हें बताती हैं? हाँ, ये मेरे काम का एक हिस्सा है। सुमित्रा जी बहुत नेक औरत हैं, लेकिन वो सीआईडी के चक्कर में कैसे फंस गई? सीआईडी के चक्कर में फंसी नहीं, बल्कि उनका खून हो गया है। क्या?
उनका खून हो गया है? जी हाँ, उनका खून हो गया है। किसने किया? हम लोग यही पता लगाने के लिए आपके पास आए। सुमित्रा तो बहुत नेक इंसान थी, उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। जी हाँ, किसी ने घर में घुस के खून कर दिया उनका। वैसे आज सुबह आपकी फोन पे बात हुई थी ना उनसे? हाँ। क्या बात हुई थी, हम जान सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल है। दरअसल मैं अपने हर क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ जिसमें उनकी सारी बातें गुप्त रखी जाती हैं। देखिए मैम, सुमित्रा जी तो अब इस दुनिया में नहीं। अगर आप हमें सहयोग देंगी तो हम उनके खूनी तक आसानी से पहुंच सकेंगे। प्लीज। दरअसल वो अपनी वसीयत बदलना चाहती थी। क्या? अपनी वसीयत बदलवाना चाहती थी? हाँ, आज सुबह जब उनका फोन आया था तब वो बहुत गुस्से में बात कर रही थी। वो चाहती थी कि उनकी नई वसीयत बने और उनकी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी के नाम कर दी जाए। चैरिटी के नाम? सर, हो सकता है कि सुबह ऐसा कुछ हुआ हो जिससे वो बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने अपनी वसीयत को बदलने का फैसला लिया, पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाती उनका खून हो गया। अच्छा, उनकी पुरानी वसीयत देख सकते हैं? श्योर सर, 1 मिनट। ये लीजिए। तो सुमित्रा जी ने अपनी पुरानी वसीयत अर्जुन, सुनील और करण के नाम की थी। सर, सुनील सुमित्रा जी के भाई हैं, करण उनके बॉयफ्रेंड है, पर अर्जुन तो सुमित्रा जी का पड़ोसी है और कोई अपने पड़ोसी का नाम अपनी वसीयत में क्यों डालेगा? अब तो ये उनका पड़ोसी अर्जुन ही बताएगा। अरे चुप। क्या पता चल गया? ठीक है बॉस, हमें ये शहर छोड़ देना चाहिए। पुलिस और सीआईडी वाले जगह जगह हमें ढूंढ रहे। लगता है कोई आ रहा है। तुझसे कितनी बार कहा है, 3 बार सीटी बजा कर आया कर। कि गोली चल जाती ना, सीधा ऊपर जाता। माफ करना बॉस, दिल में 1.5 किलो के लड्डू फूट रहे थे, इसलिए सीटी बजाना भूल गया। यहाँ हम सबके पसीने छूट रहे हैं, तेरे दिल में 1.5 किलो के लड्डू फूट रहे हैं। किस बात के? अरे आज बॉस का जन्मदिन है, इसलिए। बॉस का बर्थडे? मेरा जन्मदिन? हाँ, किसी ने आपके लिए गाने बजाने वाले बुलाए हैं। भाई मेरा जन्मदिन नहीं है आज जन्मदिन नहीं है मेरा। सुन ले, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। अरे भाई, आज मेरा जन्मदिन नहीं है भाई, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। कोई सुन रहा है मेरी बात? आज मेरा जन्मदिन नहीं है। तो कौन है ये लोग? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी? सीआईडी। और तुम्हारा जन्मदिन आज है। मैंने कहा ना, आज मेरा जन्मदिन नहीं है। तुम्हारा जन्मदिन आज ही है क्योंकि अपनी जिंदगी की शुरुआत तुम अब नए सिरे से करोगे, और जिसकी शुरुआत होती है जेल की 4 दीवारी से, समझे? चलो सब लोग अपनी अपनी गन इसमें डालो। डालो जल्दी जल्दी, तुम भी डालो। चलो डालो अपनी गन, डालो। ए, तुम भी अपनी गन डालो। लेकिन मेरी गन अभी भी मेरे पास है और तुम में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा पाए। क्या बात है? तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा तो मैं देता हूँ तुझे। इतना यादगार जन्मदिन तो मेरे घर वालों ने भी आज तक नहीं मनाया। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जेल में और खातिरदारी होगी तेरी। बहुत शौक है ना तुझे हाथी के दांत की तस्करी करने का? ये काम तो कब का छोड़ चुका हूँ सर मैं, जबकि मैं तो ये शहर ही छोड़ने वाला था। अच्छा, तू ये काम छोड़ चुका है? 40 हाथी दांत बेचे जाने वाले थे, ये तुझे पता नहीं था? जी, एक औरत का फोन आया था सर, वो हाथी दांत बेचना चाहती थी। मुझे लगा पुलिस मुझे बताने के लिए जाल बिछा रही है, इसलिए मैंने मना कर दिया सर। औरत कौन थी? पता नहीं सर। नंबर तो होगा उसका। देखता हूँ। देखा, भेजू को सब पता है किस मुजरिम से
कैसे अपने मतलब की जानकारी निकलवानी है। मालूम है। नंबर बोल उसका। 19109754। अरे सर, ये तो सुमित्रा का नंबर है। तो इसका मतलब सुमित्रा खुद ही एक मुजरिम थी और तस्करी कर रही थी। ना कोई सुराग, ना कोई गवाह। कुछ तो है इस घर में, या कोई तो है जिसने ये खून होते हुए देखा है। करण, सुनील, अर्जुन, संजय, कोई तो चीज है इस घर में जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या हो सकती है चीज। ये लो, पहले ही दिखाई कैसे नहीं पड़ा मुझे। है इस घर में ही गवाह है जिसने खून होते हुए देखा है। मिल गया गवाह। सर, आप तो कह रहे थे कि गवाह यहीं पे है इस घर में। बिल्कुल सचिन, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। कहाँ है सर? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, दिखाता हूं मैं गवाह तुम लोगों को। ये है हमारा गवाह, ये छोटा सा प्यारा सा पौधा। ये है हमारा गवाह और यही हमें मदद करेगा हमारी इस केस को सुलझाने में। सर, ये पौधा? हाँ, ये पौधा याद है तुम्हें? मैंने पहले कभी कहा था जब हम पेड़ पौधों पर चर्चा कर रहे थे कि पालतू जानवरों की तरह पेड़ पौधे भी अपने मालिक के साथ रिश्ता बनाते हैं, लगाव हो जाता है उन्हें अपने मालिक के साथ। हाँ सर, पर आप ये भी कह रहे थे कि पेड़ पौधे अपने मालिक के विचार पढ़ लेते हैं। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं उसे। और इस पौधे का एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन हमें बताएगा खूनी के बारे में, ले जाएगा हमें सुमित्रा के खूनी तक। रेडी? अर्जुन, सुनील, संजय, करण, चारों को लेकर आओ। यस सर। आइए। सर, मैं सुमित्रा का भाई हूं, आप मुझ पे भी शक कर रहे हैं? हम शक नहीं कर रहे, हम अपना शक दूर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि किसने किया है सुमित्रा का खून। लाई डिटेक्टर टेस्ट? कैसा टेस्ट और किसका करवाएंगे? देखिए, हमारे पास एक गवाह है और वो गवाह हमें बता देगा कि खूनी तुम में से कौन है। चलो अच्छा है, अगर वाकई कोई गवाह है, किसी ने खून होते देखा है, फिर तो मैं बेगुनाह साबित हो जाऊंगा। हाँ, और फिर आप लोग मुझे यहाँ बार बार बुलाएंगे नहीं हो, मेरे काम को नुकसान नहीं होगा। बुलाइए गवाह को। कहाँ है वो गवाह? गवाह देखना चाहेंगे? वो रहा गवाह, वो है गवाह, वो पौधा। ये पौधा? इसने खून होते हुए देखा है? हाँ, ये पौधा इसी ने खून होते हुए देखा। सर, ये कैसी बकवास है? आपको पता है मैं कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर आ रहा हूँ, फॉरेन डेलीगेट्स वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं और आप CID वाले यहाँ मजाक कर रहे हैं? ये कोई मजाक नहीं है, समझे? बताता हूँ आपको। देश विदेश के साइंटिस्टों ने पेड़ पौधों पर रिसर्च किया है और पता चल गया है कि पेड़ पौधे आसपास के वातावरण को, बुरे इरादों को, खतरों को भांप लेते हैं। ये जो हमारा गवाह है ना, ये पौधा हमें सुमित्रा के घर से मिला है जहाँ पर उस पे हमला हुआ था। मतलब सर, अगर हम पेड़ पौधों को प्यार करें, उन्हें पानी देकर सींचे, तो वो हमारी भावनाओं को महसूस कर सकते? बिल्कुल फ्रेडी, और ऐसा करने से पेड़ पौधे अपने मालिक से स्नेह बढ़ाते हैं, प्यार करने लगते हैं। ये असंभव है, ये जरूर आप लोगों की कोई चाल है। अगर आप लोगों से ये केस सुलझ नहीं सकता है तो कम से कम हमें तो मत फंसाइए। CID कभी किसी को फंसाती नहीं है, समझे? किए हुए कर्मों की सजा दिलवाती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने हमेशा से महसूस किया है कि हम पौधों से ना सिर्फ बात कर सकते हैं बल्कि हम उन्हें सुन भी सकते हैं और वो भी हमसे बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है, तो फिर शुरू ही करते हैं, है ना? रेडी? एक एक करके ले जाओ इनको। करण जी, पहले आप चलिए।
चलिए चलिए, यहाँ पे सारों के साथ। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ इनको। सुनील जी, अब आपकी बारी है। ठीक है। ले जाओ फ्रेडी, ठीक है। अर्जुन जी, ठीक है फ्रेडी, ले जाओ। चलिए चलिए, सारों के साथ। ठीक है, ओके। ठीक है फ्रेडी, ले जाओ। चलिए। बॉस, इन लोगों में से किसी एक को देखकर पौधे में केमिकल रिएक्शंस हुए, जिससे साबित होता है कि सुमित्रा का खूनी इन चारों में से कोई एक है। अब मैं इन चारों की फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ। खूनी को देखते ही पौधा अपना मुंह फेर लेगा। ये देखो सर, ये तो कमाल हो गया, पौधे ने वाकई अपना मुंह मोड़ लिया। ओके, एक मिनट, स्लो कर और फिर से स्लो मोशन में दिखा। देखो, सोलंकी, जरा जूम कर इसे। अच्छा, अच्छा, सर, मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? आप लोग असली खूनी को पकड़ने के बजाय मुझे खूनी ठहरा रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत आप लोगों की इस बात पे हंसेगी कि आप लोगों ने एक पौधे के ऊपर टेस्ट किया और उसके दम पे मुझे कातिल ठहरा दिया। रेडी, जरा संजय जी को कोई ठंडा वंडा पिलाओ, कोई लस्सी वगैरह। देखो बेचारे तो गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, है ना? नहीं, मुझे कोई गर्मी नहीं लग रही है सर, मुझे घर जाने दीजिए। घर नहीं जाओगे, यहीं पर सड़ोगे तुम। बताओ, क्यों मारा सुमित्रा को? आपने मुझसे 50 बार ये सवाल पूछा है और मैंने हर बार यही जवाब दिया कि मैंने सुमित्रा जी का खून नहीं किया है, यही सच है। ऐसे नहीं मानोगे तुम। जब तक तुम नहीं बताते तुम यहीं पर बैठे रहोगे। फ्रेडी, इनका अच्छी तरह से ख्याल रखना है? सर, आप संजय को फ्रेडी सर के साथ अकेला छोड़ देंगे? हाँ, क्यों? क्या प्रॉब्लम है? सर, वो हेमंत वाला केस याद है ना आपको? हेमंत को भी आपने फ्रेडी सर के साथ अकेला छोड़ा था और फिर फ्रेडी सर को कितना गुस्सा आ गया था। फ्रेडी ने गुस्से में उसे मार डाला। सर, नहीं, मगर फ्रेडी ने अभी योगा होगा शुरू किया है, उसने अपना गुस्सा काबू में लाया है। He's fine, देख लेगा। फ्रेडी, इनका ख्याल अच्छी तरह से रखना, ओके? हाँ सर, मैं सब संभाल लूंगा। गन कहाँ है तुम्हारी? ये रही। अरे, क्या कर रहे हो? अपनी गन बाजू में रखो, तुम्हारी गन में से गोली कभी भी चलती है। ठीक है सर। हाँ। क्या कर रहे हो फ्रेडी तुम? सर, प्लीज मुझे इस ऑफिसर के पास मत छोड़ो सर, ये मुझे मार देगा।
तो फिर बताओ, क्यों मारा तुमने सुमित्रा को? जल्दी बताओ। सर मैंने सुमित्रा को नहीं मारा, मैं तो वहां चोरी करने गया था। चोरी करने गए? हाँ, वो सुमित्रा ने बबन को फोन किया था तो उस समय मैं बबन के साथ ही था। बबन हाथी की दांत की तस्करी करने वाला बबन है ना? हाँ, बबन ने सुमित्रा से वो हाथी दांत लेने से मना कर दिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो फोन नंबर ट्रेस करके और वो हाथी दांत मैं चुरा लूं। कहाँ है वो खजाना? मिल गया खजाना। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है कोई आ रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये सब सामान तुमने इस टेबल में छुपाया है तो मैं तुम्हें ये टेबल अपने घर पे नहीं रखने देती। सुमित्रा, बात को समझने की कोशिश करो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे बाप रे, पुलिस! मेरी तो यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, सुमित्रा का पड़ोसी अर्जुन वो कोयता लेकर मेरे पीछे दौड़ा। फिर क्या हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं सर। मतलब तस्करी में सुमित्रा का हाथ नहीं था, कोई और ही है जिसे जाने अनजाने में सुमित्रा ने मदद की थी। वो औरत जिसके साथ सुमित्रा बात कर रही थी, तुमने तो देखा होगा ना उसे अच्छी तरह से? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। मान लिया कि तुमने खून नहीं किया, मगर चोरी करने के इरादे से तो गए थे ना तुम, तो सजा तो होगी। तुम रेडी ले जाओ इसे। सर इनके साथ चलो तस्करी करने वाले बबन को फोन भी उसी औरत ने किया, और वो भी सुमित्रा के फोन से, ताकि सारा शक सुमित्रा पर जाएगा। बड़ी चालाक है ये औरत, मगर कब तक भागेगी ये हमसे? 20 फरवरी को तस्करी करने वाले बबन को फोन आया था सुमित्रा के फोन से, मगर फोन करने वाली थी कोई और ही औरत। और सर सिर्फ 3 ही औरतें ऐसी हैं जो सुमित्रा के घर कभी भी आ जा सकती थी, मालती, रावी और मंजू। मालती, रावी और मंजू। अब तक तो हम ये सोच रहे थे कि खूनी कोई और ही है, लेकिन अब तो बात पक्की हो गई कि खूनी इन तीनों औरतों में से ही कोई है, इन तीनों औरतों में से। मगर सर इन 3 औरतों में से खूनी कौन है ये कैसे पता चलेगा? सर, हाँ सर, पता चल गया कि 20 फरवरी के दिन इन तीनों में से सुमित्रा के घर पे कौन मौजूद था। ये देखिए। अच्छा, ये है वो औरत। तो फिर अब वक्त आ ही गया औरत का पर्दाफाश करने का। ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस लिए? अरे रावी, तुम यहाँ? हाँ, मुझे सुमित्रा के घर से फोन किया था और कहा था कि जल्दी आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, क्या बात कर? आप? मैं सुमित्रा जी की बिजनेस मैनेजर हूँ। आपको भी फोन आया था? हाँ, सुमित्रा जी के यहाँ से फोन आया था, उन्होंने कहा कि जल्दी से आ जाओ। कमाल है, हम तीनों को फोन करके यहाँ पे इकट्ठा बुलाया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी जान को भी खतरा तो नहीं है? हो सकता है। दरवाजा खोलो दरवाजा। ये हमें मार डालेंगे। तुम लोग जो कोई भी हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे हो। हम लोग तुम्हें जेल भेज सकते हैं। हमें कुछ हथियार ढूंढना चाहिए अपने आत्मरक्षा के लिए। हाँ, चलो जल्दी ढूंढो। दरवाजा खोलो। अरे ये क्या, सुमित्रा के घर के सामान खा गया। दरवाजा खोलो। कुछ भी नहीं है यहाँ तो। क्या करें? मैं सीआईडी को फोन करती हूँ। जल्दी लगाओ। नहीं, सीआईडी को फोन नहीं लग रहा, मैं वापस लगाती हूँ। जल्दी जल्दी।
मत बढ़ना। रुक जाओ। अच्छा वो एसीपी सर आप आ गए। ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग आप लोगों को कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे सीआईडी के ऑफिसर्स हैं, सीआईडी के। सीआईडी ऑफिसर? जी हाँ, सीआईडी ऑफिसर्स। आप सीआईडी वालों ने हमारे साथ इतना भद्दा मजाक क्यों किया? मजाक इसलिए किया कि हमें खूनी तक पहुंचना था, इसलिए। आपको तो पता है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि खूनी जानता था कि सुमित्रा जी के इस घर में इस सेंटर टेबल के अंदर हाथी का दांत था, और वो खूनी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए हाथी का दांत उठाएगा। पर ये टेबल तो हाँ, मैंने खोला है ये टेबल। आखिर तुम सीआईडी वालों ने मेरे बारे में पता लगा ही लिया, लेकिन तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते। भाग के कहाँ जाओगी? तुम जैसी मुजरिमों के साथ तो हम रोज निपटते हैं, समझी? बस बस हो गया रोना। अब बताओ। उस दिन सुमित्रा ने मुझे वसीयत बदलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए फोन किया था क्योंकि वो जान गई थी टेबल में छिपे हुए हाथी दांत के राज के बारे में। और उस हाथी के राज के साथ साथ सुमित्रा तुम्हारा भी राज जान गई है ना। और जब वो तुम्हारे लिए खतरा बन गई तो तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। हाँ, मैंने बकिया को सुपारी दी थी सुमित्रा को मारने के लिए, लेकिन सुमित्रा को मारने के बाद मुझे ही ब्लैकमेल करने लग गया। और तो और हाथी के दांत से मिलने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा भी मांगने लगा। और तुम दोनों की इस बहस में तुम ये भूल गए कि सुमित्रा कब की बात पहुंच चुकी थी मदद मांगने के लिए, है ना? हाँ, इसलिए हमें हाथी के दांतों को यही छोड़कर भागना पड़ा। और जाके झाड़ियों में छुप गए तुम दोनों। हाँ, और वही मैंने बकिया को मुझे धमकाने का इनाम भी दे दिया। खून करके भागा तू ना। मंजू जी, बहुत बड़ा गैर कानूनी काम किया है तुमने। जुर्म किया है हाथी के दांतों की तस्करी का। हाथी के दांत जो हमारे देश की संपत्ति है। और तो और तुमने 2 लोगों का खून भी किया है, 2 लोगों का। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी ही होगी, फांसी। छोड़ दो मुझे। चलो रे, ले लो नीचे इसको। नहीं नहीं, मत 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 देखो प्लीज।
अरे वो सब ठीक है, हमें एक बात बताओ, क्या हम लोग शार्क के इलाके में आ गए? अरे पंकज, समंदर में इलाका नहीं होता है। अरे अरे मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या हम शार्क के आसपास हैं? हम समुद्र के बहुत अंदर आ गए। जी सर, आप अभी जिस स्पॉट पर हैं, वो पूरा एरिया शार्क से भरा हुआ है। सर ये पूरा एरिया शार्क से भरा हुआ है सर। यहाँ पे? सर, यहाँ शार्क की एक भी फिन नहीं दिख रही है। हाँ। ओह, लेकिन मुझे एक बोट दिखाई दे रही। वो देखा? सर, ये बोट कहीं सीआईडी को फॉलो तो नहीं कर रही है? होगा कोई नाविक मछली पकड़ने आया होगा। पूरे समंदर में तुम्हारी ही बोट रहेगी क्या? चलो श्रेया, तैयार हो जाओ। सर, अरे यार निखिल, ये शार्क का एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है, और शार्क थोड़ी अपने मुंह से बोलेगी कि हाँ मैंने 2 जन को खाया। ऐसा नहीं होता है पंकज, बस मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा। सर, कहीं शार्क ने आप पे अटैक कर दिया तो? अरे यही तो पता लगाना है पंकज, कि अगर शार्क को छेड़ा न जाए और उन्हें उकसाया न जाए, तब भी क्या वो इंसानों पे हमला करती हैं? हाँ सर, शार्क आदमखोर तो होती नहीं कि समंदर से किनारे तक आ जाए और इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डाले। अरे सर, मगर उस पिंजरे में जो आदमी था और उस लाइफगार्ड को भी तो एक शार्क ने किनारे पर ही आके मारा था। यही गुत्थी तो सुलझानी है पंकज। याद है उस मरीन बायोलॉजिस्ट ने क्या कहा था? कि शार्क कभी किनारे पे आके हमला नहीं करती। रेडी? आराम से। अभिजीत सर! श्रेया! सर! श्रेया! शार्क! निखिल! शार्क! बचाओ! बचाओ! शार्क! शार्क! चुप करो, शार्क हमारी तरफ नहीं आ रही है, दूसरी तरफ जा रही है। अरे लेकिन अभिजीत सर नीचे! सर! अरे चुप करो, दूसरी तरफ जा रही है वो।
श्रेया, ये दूसरा आदमी कौन है? ये आदमी तो अभी से नहीं है। अभिनंदन जी सर, अभिनंदन जल्दी बोर्ड तक घुमाओ जल्दी। जल्दी जल्दी उस तरफ लो, जल्दी तरफ लो सर। अमन, काव्या, कमोन आगे, कमोन। सर पकड़ यार। जल्दी करो जल्दी। तुम ठीक हो? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। श्रेया तुम ठीक हो? सर सर संभाल के। सर मैंने कहा था नहीं एक्सपेरिमेंट मत करिए। आपने देखा ना शार्क ने अटैक किया ना श्रेया पे। नहीं पंकज, शार्क ने मुझ पर हमला नहीं किया था। सर मैं शार्क को देखकर बहुत घबरा गई थी। हाँ, शार्क ऐसे तो किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन जब भी वो कोई नई चीज देखती है तो वो ये जानना चाहती है कि आखिर में ये चीज है क्या, दोस्त है कि दुश्मन है। फिर भी आपने हमारी मदद की, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। लेकिन अगर आप इनको बचाते नहीं तो क्या शार्क हमला कर सकती थी? नहीं, शार्क इन पर हमला नहीं करती। दरअसल ये शार्क को देख के डर गई, फिर घबराहट में ये तेजी से हाथ पैर हिलाती या फिर तेजी से तैरकर बोट की तरफ आने की कोशिश करती, तो शार्क को ये लगता कि ये उन पर हमला करने वाली है, फिर शायद शार्क अपने बचाव में इन पर हमला कर देती। ओह, बच गई। वैसे शार्क के बारे में लगता है आपको काफी जानकारी है? जी दरअसल मैं एक मरीन रिसर्चर हूँ और ये हमारी टीम है, माया एंड री। हाय सो। हेलो। दरअसल हम गहरे पानी के जीवों के बारे में रिसर्च करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम लोग CID से और एक केस के सिलसिले में हम शार्क के बर्ताव के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। CID? शार्क के बर्ताव की जांच? मैं कुछ समझा नहीं। एक्चुअली 3-4 दिनों में 2 आदमियों की मौत हो गई। वैसे तो ये शार्क अटैक लगता है, लेकिन हमें शक है कि शार्क को खून करने के लिए उकसाया गया। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मुझे ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है, लेकिन हमेशा से शार्क के बारे में लोगों को गलतफहमी रही है, इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं कोई बात नहीं। दरअसल 3 दिन पहले हमें एक लाश मिली। जतिन, वो मछुआरे डूब रहे, मैं जाके उन्हें बचाता हूँ। तुम आओ साथ में। नहीं रोहित, तुम्हारे घुटने में चोट लगी, मैं जाता हूँ। जब जतिन को मालूम था कि वहाँ पे टाइगर शार्क्स हैं, तो उसे किसी बोट वगैरह से जाना चाहिए था ना। तैर के जाने की क्या जरूरत है? सर,
जतिन पहली बार नहीं गया था उस स्पॉट पे सर। जतिन और मैं पहले भी कई बार जा चुके हैं सर उस स्पॉट पे सर। सर शार्क हमारे इतने बगल से जाया करते थे सर, लेकिन कभी किसी पे हमला नहीं किया सर। क्या? इतने पास में भी आने के बाद शार्क हमला नहीं करती? ये तो गलतफहमी शार्क को लेकर सर। शार्क को अगर छेड़ा या उकसाया जाए तभी वो किसी पे हमला करेगी ना सर, वरना क्यों करेगी किसी पे हमला। ओह, तो हो सकता है कि जतिन ने किसी वजह से शार्क को परेशान किया हो। नहीं सर, ये साजिश है सर, जतिन को समंदर में बुलाने की साजिश। साजिश? जी सर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश थी? सर जतिन एक ट्रेन लाइफ गार्ड था, वो शार्क को उकसाएगा ही नहीं। और वो दो मछुआरे, उनके लिए तो समुद्र उनके घर की तरह है, और वो भी इन शार्क के बारे में जानते होंगे, वो भला इन शार्क को उकसाएंगे ही क्यों? उन दोनों मछुआरों की लाश मिली? जी नहीं सर। और वो बोट जिस पे हमला हुआ था? सर वो रहा सर। ये तो वो लाइफगार्ड जैसे कपड़े। हाँ, इसमें कुछ है। हो सकता है उस लाइफगार्ड जतिन की हो। ये क्या है? सर! हाँ? सर ये जतिन की शॉर्ट्स का कपड़ा मिला है, उसकी जेब में से ये चीज मिली है। ये है क्या ये चीज? क्या चीज है ये, आप जानते हैं? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं? ये तो जतिन के जेब में से मिली है। पता नहीं सर, हम लाइफगार्ड इसका इस्तेमाल नहीं करते सर। हाँ? लाइफगार्ड इसका इस्तेमाल नहीं करते तो फिर ये चीज जतिन की जेब में क्या कर रही थी? और दूसरे दिन हमें और एक लाश मिली, उसको भी शार्क ने अटैक किया था। फिर से किसी शार्क मछली का काम लगता है सर। आधा शरीर तो शार्क मछली खा गई। मगर सर ये क्या चीज है जिसमें ये बॉडी फंसी हुई है? तो ये किसी शार्क केज का हिस्सा है, और जिस तरह से इस केज को काटा गया है लगता है कोई बहुत बड़ी शार्क मछली है। मतलब सर ये आदमी शार्क पर रिसर्च कर रहा था? हो सकता है, और एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी सर? ये ताला अक्सर ऐसे पिंजरे में इस तरह का ताला नहीं होता। ऑटोमेटिक मैकेनिज्म होता है जिससे पिंजरे के अंदर जो आदमी है वो आसानी से अंदर बाहर जा सके। मतलब सर ये एक्सीडेंट नहीं है? हाँ पूर्वी, लगता है ये एक मर्डर है। ये कैसे हो सकता है? अरे क्या नहीं हो सकता साळुंखे, हैं? क्या नहीं हो सकता? यही बॉस के शार्क का दांत लोहे का तो हो नहीं सकता है। क्या मतलब? मतलब ये, इस आदमी के घाव में मुझे ये मिला है। यार साळुंखे, ये तो किसी चाकू का टुकड़ा लगता है। हाँ बॉस, ये चाकू का नुकीला टुकड़ा ही है। किसी ने इस पर चाकू से जब वार किया होगा, ये टुकड़ा पसलियों में जाकर के टूट गया। मतलब सर पहले इस पे चाकू से वार किया गया, उसके बाद इसे पानी में डाला गया। वही तो, क्यों? इस बेचारे को मारना ही था तो पहले जमीन पर मारता और फिर समुद्र में डाल देता।
लेकिन पहले इस पर वार किया, फिर पिंजरे में डाला और फिर इसे छोड़ दिया शार्क के लिए। सर हाँ जरा आएंगे प्लीज। सर डिवाइस जो आप लोगों को उस लाइफ गार्ड के कपड़ों पे से मिला था, ये एक किस्म का वाइब्रेटिंग डिवाइस है। वाइब्रेटिंग डिवाइस? हाँ सर, और ये डिवाइस सिर्फ रिमोट से ही चलता है। रिमोट से? हाँ सर। समझ में नहीं आ रहा। एक जख्मी आदमी जिसे पिंजरे में बंद करके पानी में डाला जाता है, और एक दूसरा आदमी, एक लाइफ गार्ड, एक एक्सपर्ट स्विमर, अपने साथ ये रिमोट वाला वाइब्रेटर लेकर पानी में उतरता है। क्यों? और तो और, इन दोनों पर ही एक शार्क हमला करता है, इन दोनों पर ही। क्यों? क्योंकि शार्क को उन दोनों आदमी को पास आने के लिए उकसाया गया था। वो कैसे? ये जरूर कोई टाइगर शार्क ही होगा जो गहरे समुद्र में रहती है, यानी कि पॉइंट ए, और जिस जगह पर हमला हुआ वो किनारे से बहुत करीब है, यानी कि पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी करीबन 1.5 किलोमीटर की है। तो क्या इतनी दूरी से उस शार्क ने इन दोनों को देख लिया होगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस आदमी पर शार्क ने हमला किया, उसके शरीर में से चाकू की नोक का टुकड़ा पाया गया था। सालुंके साहब का भी यही मानना था कि जब वो आदमी पिंजरे के साथ पानी में गया तो शायद वो पहले से ही जख्मी था। जख्मी था तो उसके शरीर से खून भी निकला होगा, और वो खून पानी में मिल गया होगा, जिसकी महक से शार्क उस तक तेजी से पहुंच गई। मगर आपने अभी अभी कहा कि विक्टिम और शार्क के बीच 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, तो शार्क इतनी दूरी से खून सूंघ सकती है? शार्क के सूंघने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। वो अपने शिकार और खून की महक को 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी से सूंघ लेती है, और वो तेजी से उस तक पहुंच जाती है। फिर भी एक बात हजम नहीं हो रही है। जतिन एक अच्छा स्विमर था, एक लाइफ गार्ड था, वो समुद्र में उतरा था उन मछुआरों को बचाने के लिए। वो बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई जख्म विखम नहीं थी उसके शरीर पर। फिर भी शार्क ने उस पर हमला कैसे किया और क्यों? उसकी वजह है ये वाइब्रेटर डिवाइस जो आपको जतिन के कपड़ों से मिला है। ये डिवाइस वाइब्रेशंस की वजह से। मगर मैंने तो सुना है कि शार्क के कान नहीं होते, तो फिर शार्क ने इस वाइब्रेटर डिवाइस की आवाज सुनी कैसे? इस डिवाइस से आवाज नहीं, बल्कि एक कंपन पैदा होती है पानी में, जिसकी वजह से शार्क को ऐसा लगता है कि उसका कोई शिकार है, और वो तेजी से उस तक पहुंच जाती है। मतलब इस डिवाइस से जो वाइब्रेशंस निकले, जो कंपन निकले, उससे शार्क को लगा कि कोई शिकार आया है। सचिन, इसका मतलब है शार्क ने इन दोनों पर हमला नहीं किया, बल्कि शार्क को मजबूर किया गया हमला करने के लिए। और ये तो वही कर सकता है जो शार्क्स के बारे में पूरी जानकारी रखता है। डॉक्टर धनराज का कहना सही है, शार्क को किनारे तक लाने के लिए लुभाया गया। अच्छा ये बताइए कि समंदर के इस स्पॉट में ज्यादातर कौन से किस्म की शार्क्स पाई जाती है? ज्यादातर तो टाइगर शार्क पाई जाती है। थैंक यू सर, टाइगर शार्क्स ने ही जतिन और उस आदमी पर हमला किया था। सर, ये आदमी चाहता क्या है? क्यों इतने अजीब तरीके से मर्डर्स कर रहा है? शार्क को बदनाम कर रहा है। शार्क की आड़ में मर्डर किया जा रहा है। इस वाइब्रेटिंग डिवाइस का इस्तेमाल किया गया जतिन के फोन में। इससे सुपरसोनिक साउंड निकाली गई, जिससे शार्क जतिन के पास आई और उसका खून कर दिया। और तो और, खूनी को यह भी पता था कि तुम्हारे घुटने में चोट लगी है और तुम्हारी ड्यूटी दोपहर की, इसलिए उसने ऐसा वक्त चुना जिसमें सिर्फ और सिर्फ जतिन ही उन दोनों ढोंगी मछुआरों को बचाने के लिए पानी में कूदे। जतिन के खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। सर, वो कैसे सर? जतिन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब हमें बताइए आप। सर जतिन के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते सर। बस इतना पता है सर कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी सर, और ना ही उसकी किसी से गहरी दोस्ती थी सर। हाँ, वो हमेशा अपने काम से काम रखता था और ज़्यादा किसी से बातें भी नहीं किया करता था। ये लाइफ गार्ड बनने से पहले जतिन क्या करता था, कुछ मालूम है आपको? लाइफ गार्ड बनने से पहले, हाँ सर, वो किसी एनिमल एडवेंचर चैनल में काम करता था सर। क्या काम करता था? सर वो समुद्री जीवों पर फिल्म बनाया करता था। इससे ज़्यादा कुछ बताया नहीं सर वो।
और उसने बात को काट दिया सर। सर, एनिमल एडवेंचर तो काफी बड़ा चैनल है। इतने बड़े चैनल में काम करने वाला एक आदमी लाइफ गार्ड कैसे बन गया? इसका जवाब तो एनिमल एडवेंचर चैनल में जाके ही पता चलेगा। तब तक वो ढोंगी मछुआरों ने जो बोट किराए पे ली थी ना, उसके मालिक से मिलते हैं। ये सारे बोट मेरे हैं सर। और ये भी बोट मेरा है। भाड़े पे गई पर अभी तक वापस नहीं आई। और अब वापस आएगी भी नहीं। क्या मतलब सर? जिन 2 मछुआरों को तुमने बोट भाड़े पे दी थी, वो दोनों लापता है। मछुआरे? वो मछुआरे नहीं थे सर, वो तो आम आदमी थे। आम आदमी? लेकिन आम आदमी को तुम्हारी बोट से क्या मतलब? उन्होंने कहा समंदर की सैर करनी है और मैंने उनको बोट भाड़े पे दे दी। 6,500 रुपए दिए और बस हो गया। अच्छा, पर तुमने नाम भी नहीं पूछा होगा उनका? हाँ पूछा ना सर उनसे, वो बोले नाम से क्या लेना है, ये तुम पैसे लो और अपना काम करो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से एक आदमी की जान चली गई, समझे तुम? मैं कुछ समझा नहीं सर। यार समझाने का टाइम नहीं है। तुम ये बताओ वो दोनों आए कैसे थे? पैदल आए थे, कोई गाड़ी वाड़ी से आए थे? हाँ सर, वो लोग ट्रक से आए थे। ट्रक? अच्छा, और कोई खास बात याद है? हाँ सर, ट्रक के पीछे एक अजीब सी शायरी लिखी थी सर। अजीब सी शायरी? क्या थी? जैसे मैं हूं प्यासा, तू है कुआं, लेकिन हॉर्न जरा धीरे धीरे बजा, ये लिखा था सर। सर, ये हॉर्न और कुएं में कोई कनेक्शन हो सकता है? इसका कनेक्शन का तो पता नहीं, लेकिन उन दोनों ढोंगी मछुआरों का और ट्रांसपोर्ट कंपनी का कनेक्शन जरूर है। 2 अनजान आदमी तुमसे बोट किराए पे मांगते हैं तो बिना नाम पता लिए बोट किराए पे नहीं देनी चाहिए थी तुम्हें। सॉरी सर, गलती हो गई। ठीक है, उन दोनों आदमियों का स्केच बनवाओ। ठीक है? ठीक है। मुंबई औरंगाबाद नासिक रूट पे चलने वाली लॉरी, सफेद रंग की लॉरी, ये 2 लोग चलाते हैं। देखा है इन्हें? नहीं साहब, हमारे यहाँ तो सफेद रंग की लॉरी है ही नहीं। सफेद रंग की लॉरी और उसके पीछे कुछ लिखा हुआ है। बताओ क्या लिखा हुआ है? मैं हूं प्यासा, तू है कुआं, हॉर्न लेकिन थोड़ा धीरे धीरे बजा। मैं नहीं बता सकता साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ। अनपढ़ है? अरे पढ़ लिख लिया होता तो सीआईडी के कुछ काम आ जाता था। क्या पढ़ो लिखो? सर, यहाँ पे जितनी भी व्हाइट लॉरी है सब देख ली, किसी के पीछे कुछ नहीं लिखा है। तुमने ट्रक के बारे में झूठ तो नहीं कहा हमसे? नहीं सर, मैंने बिल्कुल सही बताया आपको। अच्छा पूर्वी, तुम्हारी लिस्ट में ट्रांसपोर्ट कंपनी के और कितने नाम है? और 3 नाम है सर। 19 फरवरी से VBG 765 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? जवाब दो। सर, सफेद लॉरी। ये लॉरी है? लग तो यही रही है सर। पीछे देखते हैं कुछ लिखा है कि नहीं। यही है सर, इसमें एक बड़ा सा स्टील का पिंजरा भी था। ये लॉरी किसकी है? क्यों? मेरी है। अगर तुम्हारी है तो फिर तुम मुसीबत में हो। सीआईडी? सर मैंने कोई गलती नहीं की सर। इस लॉरी में एक पिंजरा था और उसमें एक आदमी को कैद करके रखा गया था और फिर उस पिंजरे को समंदर में फेंक दिया गया। क्या? और उस लॉरी में ये 2 लोग थे। पहचानते हो इन्हें? हाँ, ये दोनों तो मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। बल्लू और चिंकू इनका नाम है। बल्लू और चिंकू? कहाँ मिलेंगे ये बल्लू और चिंकू? सर ये रहे बल्लू और चिंकू, ये रहे। चिंकू भाग! एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो गोली चल जाएगी। नहीं साहब, साहब हम पे गोली मत चलाना साहब। साहब हमने सब पैसों के लिए किया था साहब। हम उन पैसों से ट्रक खरीदने वाले थे, हमारी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब। वो आदमी की उससे कुछ अजीब तरह की दुश्मनी थी। कौन था वो आदमी? सर वो एनिमल एडवेंचर चैनल में काम करता है। सर ये तो वही चैनल है जिसके लिए लाइफ गार्ड जतिन काम करता है। जतिन? शार्क अटैक, शार्क मछली ने जतिन को मार डाला। हाँ हाँ, शार्क मछली ने जतिन को खा डाला। जतिन आप क्या काम करता था एनिमल एडवेंचर चैनल में? इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर
उसने लाइफगार्ड की नौकरी क्यों पकड़ ली? ऐसा क्या हुआ? सर हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे बॉस मिस्टर निकेतन से पूछिए। जरा बुलाओ, निकेतन को बुलाओ। क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे सीआईडी सर, आप लोग यहाँ? जी हाँ, आप मिस्टर निकेतन ही है ना? जी हाँ, मैं हूँ इस चैनल का हेड मिस्टर निकेतन। बोलिए क्या बात है? अच्छा ये बताइए कि मिस्टर जतिन आपके यहाँ ही काम करते थे ना? हाँ, जतिन हमारे समुद्री जीव पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। बोलिए क्या बात है? खून हो गया उसका। खून? हाँ, शार्क का इस्तेमाल किया गया जतिन को मारने के लिए। सर लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यही पता लगाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। 2012 में जतिन ने यहाँ की नौकरी क्यों छोड़ी? ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो लाइफगार्ड बन गया? अमित, जरा कंप्यूटर में से 89X फाइल खोलना। सर 2012 में जतिन हमारे यहाँ पे वाटर लाइफ डिपार्टमेंट में प्रोग्रामिंग हेड था और उसके टीम में 3 लोग थे, प्राची, दिया और सिड। फिर क्या हुआ? सर मैंने शार्क पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए उन चारों को ऑस्ट्रेलिया भेजा था, लेकिन वहाँ पर शार्क पोचिंग यानी कि शार्क मछली के गैरकानूनी शिकार में वो लोग फंस गए। सर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन दिया और प्राची वहाँ से इंडिया नहीं लौटी और सिड और जतिन ने भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और इसलिए तुमने उन्हें नौकरी से निकाल दिया? सर मैं क्या करता, मेरे चैनल का नाम खराब हो रहा था और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। इस सब के पीछे वही है सचिन, ऑस्ट्रेलिया का शार्क पोचिंग। शार्क पोचिंग। सर जो पिंजरे में हमें लाश मिली थी वो जतिन की तो थी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लाश जतिन के साथ ही सिड की हो सकती है, हो सकती है वो सिड की लाश। सर फाइल ओपन हो गई। आइए सर। सर देखिए, ये है जतिन और ये दिया और ये है सर प्राची। पंकज, दोनों को लेकर आओ। सर जतिन और सिड का तो खून हो चुका है, अब बचे प्राची और दिया। कहीं प्राची और दिया को भी। उर्वी, काम करो, दिया और प्राची इन दोनों की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। सर इधर देखो इस फोटो को। तो ये 2 लोग हैं, क्या इनमें से इसे तुम्हें पानी में डालने के लिए कहा गया था? हाँ साहब, यही है वो आदमी। यही है ना वो? अच्छा बताओ, किसने कहा था तुम्हें इसे पानी में डालने के लिए? सर इसी ने बोला था। मैं सर प्लीज एक बार मौका दीजिए ना सर, दया सर की स्टाइल में दरवाजा तोड़ने का। हाँ, मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ, आगे से दरवाजे तोड़ने का ऑर्डर तुम ही को दे। नहीं सर, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक कर रहा था। क्या काम करे सर? सर पड़ोसियों ने कहा था ये घर 1 साल से बंद है, तो फिर इतना साफ सुथरा कैसे? बजी ना दिमाग की घंटी, इसका मतलब साफ है, इस घर में कोई रह रहा है। ये प्राची का पति है? और भी बहुत कुछ छुपा होगा इस घर में। साहब, दिया जी को मरे हुए तो 1 साल हो गया है। क्या? दिया की मौत 1 साल पहले हुई है? जी साहब। कैसे कैसे मौत हुई दिया की? साहब वो विदेश किसी काम के लिए गई थी और वहीं पर उनकी मौत हो गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता सर। अच्छा, क्या दिया यहाँ पर अकेली ही रहती थी या कोई और भी था उसके साथ? साहब उनकी बहन रहती है यहाँ, अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ रहने को आई है। उससे पहले वो कहाँ रहती थी? विदेश में रहती थी।
उन्होंने ही मुझे दिया जी की मौत के बारे में बताया था। क्या नाम क्या है दिया की बहन का? जी माया जी। माया नाम है? ये हमारी टीम है, माया एंड रे। पता नहीं क्यों ये माया नाम सुना हुआ लगता है। क्या कोई तस्वीर वगैरह है माया की आपके पास? जी साहब, 1 मिनट लेकर आती हूँ। तो ये है माया? ये हमारी टीम है, माया एंड रे। जी साहब, दिया जी की छोटी बहन। दिया की छोटी बहन माया। जिस सुराग का इंतजार था वो आखिर मिल ही गया। प्लानिंग के साथ मर्डर किए गए। खूनी इरादे इसके थे सर, और बदनाम बेचारी शार्क मछली को कर दिया। ये कौन है? ये सर, क्या अगला खून इसका होने वाला है? हो सकता है। सर, मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था। ये शार्क मछली का खेल कौन खेलता है उसका पता चल गया है सर। वहां पे बोट है। चलो बोट के पास ले लो, जल्दी चलो। रे एंड माया, पिछली बार हम 90 फीट तक गए थे और इस बार भी उससे ज्यादा डीप नहीं जाना। हमें सिर्फ टाइगर शार्क की फुटेज निकालनी और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें ये पता लगाना जरूरी है कि दोपहर के वक्त ये टाइगर शार्क पानी के किस लेवल तक रहती है। ओके माया, माया तुम्हारा ध्यान किधर है? मैं कुछ बोल रहा हूं ना, कहां देख रही हो तुम? क्या है इधर? बोट तो हमारी तरफ आ रही है। अरे ये लोग तो हाथ भी दिखा रहे हैं। संभाल के बोटी, जल्दी। जल्दी बोट के पास ले लो। तुझे क्या लगा तो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा? हमारे मुद्दे में नहीं। क्यों किया तुमने सब? हाँ किया सर, लेकिन मैंने नहीं, उन तीनों ने किया सर। वो सीट, जतीन और दिया को तो शार्क के जबड़े में ही मरना था, क्योंकि उन लोगों ने मेरी पत्नी प्राची को शार्क के पास मरने के लिए छोड़ दिया था सर।
इन सबको शार्क अटैक से तुम मारना चाहते हो। तुम्हारे इस प्लान के बारे में हमें पता चल चुका था और प्राची के घर से हमें यह भी पता चल गया कि तुम प्राची के पति हो। अपने ज्ञान का इस्तेमाल तुमने बेकसूर लोगों का खून करने में किया है। नहीं सर, उनमें से कोई बेकसूर नहीं था सर। तो सीट जतिन और दिया ने ऑस्ट्रेलिया में मेरी पत्नी प्राची को शार्क के पास मरने के लिए छोड़ दिया था सर। खुद तो शार्क से और उधर से अपनी जान बचा के भाग निकले और मेरी पत्नी को मौत के मुंह में छोड़ दिया सर। और मेरी पत्नी के मरने की खबर इन लोगों ने इंडिया में रिपोर्ट तक नहीं की। और सच बात तो ये है सर कि उस दिया की जान बचाने के लिए मेरी पत्नी ने अपना बलिदान दिया था सर। लेकिन बाद में दिया को भी मेलबोर्न में अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं था सर, क्योंकि वो सिड और जतिन अभी जिंदा बचे थे। माया ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? इसे क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि माया उस दिया की बहन है और मैं उस दिया को अपने हाथों से मार नहीं पाया था। इस बात का मेरे दिल में मलाल था। और जब इस माया ने मेरी टीम को ज्वाइन किया तब मैंने सोचा कि इसको मार के मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अमन ने मुझे धोखे में रखा। उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन की जान सिड और जतिन की वजह से गई है और इसीलिए उनसे जब सीआईडी तहकीकात करने आई तो मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा सिड और जतिन के बारे में। इसका मतलब है तुम्हें मालूम था कि अमन ने सिड और जतिन को शार्क अटैक से मारा है? हाँ, मुझे मालूम था और उस काम के लिए चिंकू और बल्लू को मैं ही ढूंढ कर लाई थी। इस सब में तुमने अमल का साथ दिया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन वो एनिमल एडवेंचर चैनल का हेड निकेतन, उसे क्यों फंसाया तुमने? क्योंकि बलि का बकरा किसी को तो बनना ही था सर। दूसरा चिंकू और बल्लू से निकेतन का मुखौटा पहन के मैं मिला था सर। इन बेकसूर शार्क्स को तुमने बदनाम किया है अपना हथियार बना के, जबकि ये इंसानों के दुश्मन नहीं होते। मौत बांटते फिर रहे थे ना तुम, हाँ? अब तुम तैयार हो जाओ फांसी पर लटकने के लिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।